नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सबका स्वागत है। अब तो आप इस चैनल से परिचित हैं। संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए ही ये चैनल है। बहुत कुछ आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जाइए, देखिए। 10 रूपक की चर्चा चल रही है और आज हम चर्चा कर रहे हैं नाट्य की जो परिभाषा है उसकी। तो 10 रूपककार लिखते हैं अवस्थानुकृतिर नाट्यम। वृत्ति भी देख लेते हैं हम। काव्योपनिबंध धीरोदात्यादि अवस्थानुकार चतुर्विध अभिनयन तदात्म्यापत्तिर नाट्यम। भाई, काव्य में जिन चरित्रों का उपनिबंधन किया गया है, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत, ये विविध प्रकार के जो नायक हैं उनके द्वारा जो कुछ किया गया है, उन अवस्थाओं का अभिनय के जो चतुर्विध 4 भेद हैं, अभिनय के जो 4 प्रकार हैं, उनके द्वारा तदात्म्यापत्तिर, उसी प्रकार का बिल्कुल प्रदर्शन करना, इसका नाम नाट्य है। तो अवस्थानुकृति की परिभाषा दे दी उन्होंने कि पूर्व जिन नायकों ने, राम आदि ने, यहां नहीं लिखा है राम आदि, लेकिन आप समझ लीजिए, जो धीरोदात्त आदि नायक हैं, उन्होंने जो कुछ किया है, उनके चरित्र का अभिनय द्वारा उनकी अवस्था का अनुकरण करना, इसका नाम नाट्य है। अब जरा हम विषय की गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि नाट्य शास्त्रकार ने नाट्य की परिभाषा इस रूप में नहीं दी है। नाट्य शास्त्रकार लिखते हैं कि नाट्यम भावानुकीर्तनम, भावों का अनुकीर्तन नाट्य है। मैंने एक ग्रंथ की भूमिका में लिखा कि जब आप समय बदलता है तो कुछ चीजें बदल जाया करती हैं। भरत मुनि के समय का नाट्य जो है ना, उसमें कुछ बैले जैसा मिलता था, जिसमें गीत ज़्यादा होते थे, नृत्य ज़्यादा होता था। इसीलिए वहाँ पे बात की है कि शिव का तांडव और पार्वती का लास्य, ये सारी चीज़ें वहाँ अधिकायत से पाई जाती हैं। इन्होंने भी उसकी चर्चा तो की है, लेकिन मूल जो बात है कि उन चीज़ों को किस हद तक लेना, यहाँ ज़्यादा भार रखा जा रहा है अवस्था के अनुकरण पे। और अवस्था का अनुकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसके लिए वृत्ति भाग में लिख रहे हैं चतुर्विध अभिनय, 4 प्रकार के अभिनय के द्वारा। अभिनय के 4 प्रकार आपको मालूम ही है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक, जो शरीर के द्वारा अभिनय किया जाए, जैसे राम ने धनुष पे बाण चढ़ाया था, आप भी उस प्रकार से बाण चढ़ाते हैं। जैसे राम वन में गए थे, आप भी उस प्रकार से जाते हैं। राम कैसे चलते थे, आप उस प्रकार से चलना सीखते हैं। तो ये आपका अभिनय हुआ। ये शारीरिक अभिनय है, जिसको हम आंगिक अभिनय कहते हैं। वाचिक अभिनय, राम जैसे डायलॉग बोलते थे, हे सीते, आप अगर उसी तरीके से बोलते हैं तो ये आपका वाचिक अभिनय होगा। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि राम क्या बोला करते थे? भाई, ये तो कवि का काम है, इसीलिए तो कहा पहले उन्होंने कि काव्योपनिबंध, काव्यों में जिनका उपनिबंधन किया गया है। अगर महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में, अपनी वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि वन जाते हुए राम ने सीता से इस प्रकार से कहा, तो ये आपके पास आधार है कि राम किस प्रकार से सीता से बात करते थे। अब आपके अभिनय में वो चीज आनी चाहिए, तो ये आपका वाचिक अभिनय होगा। जैसे राम बोलते थे वैसे आप बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे राम चलते थे, उठते थे, बैठते थे, उसका प्रयास करेंगे, तो ये आंगिक अभिनय होगा। तो आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय। आहार्य, आहार्य वो अभिनय है जो उसी प्रकार की वेशभूषा इत्यादि धारण की जाती है। अगर राम वन में जा रहे थे तो उन्होंने जो जटाएं बांधी थी, जिस प्रकार के वल्कल वस्त्र पहने थे, आप उस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं, तो ये होगा आहार्य अभिनय। जैसे राम का वेश था, राम जिस प्रकार से धनुष धारण करते थे, जैसे उनकी तूणीर बंधी हुई थी, जिस प्रकार से वो जो भी वस्त्र धारण करते थे, जब आप उस वेशभूषा को धारण करते हैं तो ये आहार्य होता है। और इन चारों अभिनय में जो सबसे महत्वपूर्ण है
जिसको सीखना एक कला है, और ये अभिनय उसी को आता है जो वास्तव में कलाकार होता है, और वो अभिनय है सात्विक अभिनय। तो 4 प्रकार के अभिनय होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक जो शरीर से किया जाए, वाचिक जो वाणी से किया जाए, आहार्य उसकी तरह वेशभूषा धारण की जाए। लेकिन वो कैसे रोए थे, आंसू कैसे आए थे, कहाँ उनका शरीर कांपने लग गया था, कब उनका गला रुंध गया था कि वो नहीं बोल पा रहे थे, कब उनको पसीना आ गया था, ये जो अभिनय है ये सात्विक अभिनय है। देखिए, राम की तरह बोल देने में कोई बात नहीं है। तो अभिनय के 4 प्रकार मैंने कहा कि आंगिक, वाचिक और आहार्य तो सरल है, लेकिन सात्विक अभिनय सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डायलॉग बोलना है, शरीर हिलाना ऐसा नहीं है। जब राम को पसीना आया हो तो आपको पसीना भी आना चाहिए। जब राम के अंगों में प्रस्फुरण हुआ हो तो आपके अंगों में प्रस्फुरण भी होना चाहिए। जैसे राम की नाक कहीं आवेग में आकर के थोड़ी फूली हो, कभी उन्होंने अपने होठ को चबाया हो, कभी उनकी आंख बंद हुई हो या कभी उनकी आंख खुली हो, ये सारे अभिनय जो है ना, इनको सात्विक अभिनय कहा जाता है। उनकी आंख में आंसू आए हो तो आपकी आंख में आंसू आने चाहिए, उनका गला रुंध गया हो तब आपका गला अवरुद्ध होना चाहिए, उनको पसीना आया हो तब आपको पसीना आना चाहिए। ये सारे अभिनय जब आप कर पाएंगे ना, तो ये होगा सात्विक अभिनय। तो ये 4 प्रकार के अभिनयों के द्वारा काव्यों में जिन धीरोदात्त वगैरह नायक के चरित्र का चित्रण किया गया है, आप उनकी अवस्था का अनुकरण करेंगे तो इसको नाट्य कहा गया है। आगे चलें। 10 रूपककार का अनुसरण करते हुए साहित्य दर्पणकार कहते हैं, नाट्यम तत्राभिनेयम, जिसका अभिनय किया जाता है उसको नाट्य कहते हैं। देखिए, अवस्था का अनुकरण अभिनय के द्वारा किया जाना एक बात है, और सिर्फ अभिनय किया जाना दूसरी बात है। और नाट्यम भावानुकीर्तनम, जो नाट्य शास्त्रकार आचार्य भरत मुनि ने कहा, वो अलग बात है। समय के साथ रचनाएं बदलती हैं, लोगों के शब्द बदलते हैं, आचार्यों की बात बदलती है, उसमें अर्थ में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता है। इसको हमें समझना होगा, तो हम नाट्य की परिभाषा को बराबर समझ पाएंगे। तो पहली बात हो गई कि अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहा है। आगे कहते हैं, रूपम दृश्यतयोच्यते, इनको रूपक भी कहा जाता है क्योंकि इनको देखा जा सकता है। आंखों का काम है देखना। रूप आंखों का विषय है। तर्क संग्रह याद कीजिए, वहां पे जब तेज का लक्षण किया है, तो रूप ये आंखों का विषय है। चूंकि इनका मुख्य लक्ष्य है मंचन, और लोग इनको दृश्य काव्य के रूप में देखते हैं। रूपम दृश्यतयोच्यते, क्योंकि इनको सिर्फ सुना नहीं जाता है, इनको देखा जाता है। चूंकि ये दर्शनीय हैं, चूंकि ये दृष्ट हैं, इसलिए इनको रूपक कहा जाता है। रूपम दृश्यतयोच्यते, ये दृश्य हैं, इनको देखा जा सकता है, इनको देखा जाता है, या ये देखने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है? रूपम। चलिए वृत्ति भाग भी देख लेते हैं। रूपम दृश्यतयोच्यते का कहते हैं, तदेव नाट्यम दृश्यमानतया, चूंकि वो नाट्य दृश्यमान होते हैं, रूप मित्ति उच्यते, इसलिए उनको रूप कहा जाता है। नीलादि रूपवत, जैसे नीले हरे लाल रंग जो हैं, आंखों से आप उनको देख सकते हैं, उसी प्रकार से इन नायकों के अभिनय को भी आप रंगमंच पे देख पाते हैं, इसलिए इनको रूप कहा गया है। आगे कहते हैं, रूपकम तत्समारोपात, चूंकि इनके ऊपर किसी के चारित्र का आरोप होता है, इसलिए इनको रूपक कहा गया है। यहां जो नट है ना, वो नट अपना अभिनय नहीं कर रहा है, वो राम का अभिनय कर रहा है, तो उस नट के ऊपर राम का आरोप हुआ है। चूंकि यहां आरोप होता है, इसलिए इनको रूपक कहा गया है। रूपक में क्या होता है? रूपक अलंकार याद कीजिए, हमने कहा कि मृग नयनी। अब कहां हरण की आंखें थोड़ी वहां लगी हुई हैं। चंद्रमुखी अगर हमने कहा किसी नायिका को, तो चंद्रमा थोड़ी उसकी मुख की जगह पे फिट है, लेकिन फिर भी हम उसको चंद्रमुखी अगर बोलते हैं तो हमने आरोप किया कि उसके मुख के स्थान पे बिल्कुल चंद्रमा जैसा मुख है उसका। तो जब हम आरोप करते हैं तो रूपक अलंकार होता है। यहां भी कहते हैं
नटे, वृत्ति भाग में कहते हैं नट पर राम आदि अवस्था रूपेण राम इत्यादि की अवस्था का आरोप किया जाता है। वो नट राम की तरह मुकुट पहनेगा, राम की तरह वेशभूषा पहनेगा, राम की तरह तैयार होगा। ये सारी चीजें चूंकि उस नट के ऊपर राम का आरोप होता है वर्तमानत्वात्, उस स्थिति में तब वो राम की तरह दिखाई देता है। तो वर्तमान में वो नट नहीं राम बन जाता है, जबकि वो राम होता नहीं, होता वो नट है। तो नट पे राम का आरोप किया गया है, इसलिए इनको रूप का आरोप करने के कारण रूपक कहा गया है। नाट्य की परिभाषा दी, फिर उसको रूप कहा, फिर उसको रूपक कहा। मुख चंद्रादिवत इत्येकस्मिन् अर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दस्य त्रयस्य इंद्रः पुरंदरः शक्रः इतिवत प्रवृत्ति निमित्त भेदो दर्शिता। भाई हम एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए कभी इंद्र शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कभी शक्र शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कभी हम उसको पुरंदर कह देते हैं, लेकिन सबका अर्थ तो एक ही है ना। तो कभी अगर हम नाट्य कहें, कभी हम रूप कहें, कभी हम रूपक कहें, तो आप समझिएगा कि एक ही बात को हम अलग अलग नामों से व्यक्त कर रहे हैं। अगर आपको न समझ में आए तो एक सामान्य सा उदाहरण देते हैं हम आपको कि मेरा पुत्र है, नाम उसका कुणाल है, उसके दादा ने उसका नाम कुणाल रखा है। मैं उसको घर पे मानव कह के बुलाता हूँ। उसकी माँ है, वो किसी और नाम से बुलाती है। उसकी बहन है, उसको किसी और नाम से बुलाती है। उसके कुछ मित्रों ने भी उसके अपने नाम रखे होंगे। व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो क्या उतने स्वरूप थोड़े उसके हो गए? एक बहन के लिए वो भाई है, एक माता के लिए वो पुत्र है, एक मित्र के लिए वो मित्र है। तो जैसे अनेक रूप होते हैं, इस प्रकार से ये नाट्य को नाट्य भी कहा जा सकता है, रूपक भी कहा जा सकता है। ये मात्र उसका संज्ञा भेद है, स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप एक ही है। दस दैव रसाश्रयम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये 4 भाग मिलकर के 7वीं कारिका पूर्ण होती है, लेकिन ये 4 भागों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया है। और ये 4था भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके 10 ही प्रकार होते हैं। 10 दैव, 10 धा एव, एव का मतलब होता है ही, निश्चयात्मक है। इसके 10 ही प्रकार होते हैं रसाश्रयम, और ये रस पे आश्रित होता है। अब देखिए कितनी चीजें आई इसमें। ये जब परिभाषा पूरी हुई तो इसमें अवस्था का अनुकरण किया जाता है, इसमें रूप का आरोप किया जाता है, और ये रस पे आश्रित है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें अवस्था का अनुकरण किया जाता अभिनय के माध्यम से। इसमें नट के ऊपर जो नायक है उसके स्वरूप का आरोप किया जाता है, इसलिए ये रूपक है। और इसके 10 प्रकार होते हैं, रस के आश्रित है। 10 दैव, लेकिन 10 ही प्रकार होते हैं। वृत्ति भाग में लिखते हैं रसान आश्रित्य वर्तमानम 10 प्रकारकम। रसों के आधार पे इनके 10 ही प्रकार हैं। एव शब्द का जो प्रयोग किया है कि 10 धा एव, वो ये कह रहा है कि शुद्ध 10 ही प्रकार होते हैं। फिर जो नाटिका, प्रकरणी, नाटिका, षट्कम, गोष्ठी, उल्लापम, ये जितने 18 और उप प्रकार जो कहे गए हैं, वो सब इसके मिश्र प्रकार हैं, वो शुद्ध नहीं है। रूपकों के 10 शुद्ध प्रकार हैं, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो हमने ये इस कारिका में नाट्य की परिभाषा देखी है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। ये रूपक के जो 10 प्रकार हैं उनकी भी संक्षेप में चर्चा कर देते हैं। उन 10 नामों को ही हमें जानना है। नाटकम, सप्रकरणम, भाणः, प्रहसनम, डिमः, व्यायोग, समवकारो, वीथि, अंक, ईहा, मृग इति। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथि, अंक, ईहा, मृग, ये 10 इसके प्रकार हैं। तो ये रूपक के जो 10 प्रकार हैं, ये मुख्य 10 प्रकार हैं। यही शुद्ध रूपक के प्रकार हैं,
बाकी जो प्रकार हैं वो मिश्र हो जाएंगे, उनकी चर्चा फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपके लिए 10 रूपक सरल हो गया हो, अगर आपको 10 रूपक पढ़ने में आनंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो मित्रों तक इसको